वेलकम टू द चैनल एवरीबॉडी। सो ये व्लॉग आज का ही 11 मई का। मैं ज्योग्राफी आज ख़त्म करने वाली थी बिकॉज बहुत टाइम हो गया इस चैप्टर को और फिर मैंने बीच में चिप्स भी खा लिए। सो करेंटली इट्स 9:20 AM एंड मैं अपना रिवीजन कर रही हूँ ज्योग्राफी का। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, बस लास्ट टॉपिक बचा है मेरा सॉइल कंजर्वेशन। मतलब टॉपिक भी नहीं है, बस पैराग्राफ है इतना, ये फ्लोइंग से लेके ये तक का बस इतना बचा है। ये मुझे करना है और लैंड कंजर्वेशन का ये इतना पैराग्राफ बचा है, बस मुझे ये जो है कंप्लीट करना है। मैंने हाइट पे छोड़ दिया था इसका ये लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स, बस अभी मेरा इतना रह गया मैं जल्दी से करके और फिर मुझे वो जो फायर करना है सिस्टम ऑफ पोएम है मुझे वो पढ़नी है बिकॉज आज है मेरा उड़ान का पहला टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट है। 10 बजे शुरू होगा, अभी 9:20 हो गए हैं, तो मैं अभी वो पोएम पढ़ूंगी अनुराग सर के लेक्चर से ही, जो बैच में उनका लेक्चर है उसी से पढ़ूंगी एंड देन फिर वो टेस्ट अटेंड करूँगी 10 बजे और मैं अपना स्कोर बताऊँगी मैं कि आखिर मेरा कितना स्कोर आया। और वैसे मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ कि मेरा अच्छा स्कोर आएगा, फुल स्कोर तो नहीं आएगा बट आई एम एक्सपेक्टिंग 90% तो आना चाहिए। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। फिजिक्स में क्लास लैब तक आ रहा है तो मुझे वो टॉपिक अच्छे से नहीं आता और अब इतना टाइम भी नहीं कि मैं पढ़ पाऊँ, तो उसमें बस मैं तुक्का लगाने वाली हूँ। मुझे वो टॉपिक सही में बिल्कुल समझ नहीं आया है एंड बायो में तो हो जाएगा, केमिस्ट्री तो मुझे आती है अच्छे से। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। इंग्लिश में भी इजी चैप्टर्स है सारे, बस मुझे भी वो पोएम पढ़ने तो मैं अब वो पढ़ने वाली हूँ, तो इसको अभी हम बाद में करेंगे। अभी हम पहले पोएम पढ़ लेते हैं। सो गाइज आई हैव गिवन माई टेस्ट एंड आई स्कोर 53 आउट ऑफ 60। मतलब डायरेक्ट मैं सीधे सीधे बता रही हूँ, मेरे 53 आया, 90% नहीं आ पाया। एक्यूरेसी मेरी 88% थी जो कि बहुत कम है, आई नो, बट मेरी जो गलती हुई वो लिटरली क्या बोलते हैं उनको, डिवाइसेस जो होते हैं पोइटिक डिवाइसेस, उनमें हो गई। मैंने उसका लेक्चर नहीं देखा था, मुझे लिटरली मतलब वो गलत हो गए मेरे फिर, और 3 गलत हो गए। और एक मैं फिजिक्स मैं बोल रही थी क्लास लैब वाला मुझे नहीं आता अच्छे से, वो रिफ्रैक्शन वाला टॉपिक, उसी में मेरा एक गलत हुआ। और एक केमिस्ट्री में मैंने एकदम सिली मिस्टेक करी है, लाइक लिटरली एक सिली मिस्टेक करी है, उसकी वजह से तो मेरे 7 मार्क्स गए टोटल, 7 क्वेश्चन गलत हुए हैं। तो 3 मेरे गए पोइटिक डिवाइसेस, एक मैंने जो पम्फ्रे वाला ट्रिम फॉर सर्जरी वाला चैप्टर है उसमें एक क्वेश्चन था वो बड़ा अजीब सा था, मतलब उसमें एक वर्ड का मतलब पूछा था तो वो मेरा गलत हो गया। एक फिजिक्स में मेरा गलत हो गया जो कि क्लास लैब वाला टॉपिक वो जाते ही है अच्छे से, मैं पढ़ूंगी अभी। केमिस्ट्री में मेरी सिली मिस्टेक थी और एक और क्वेश्चन था मुझे याद नहीं आ रहा। बाकी बायो में मेरा 100% स्कोर था विच इज़ वेरी गुड। और एक मैंने यूनिट ऑफ मैग्नीफिकेशन में गड़बड़ कर दी, मुझे पता था उसकी कोई यूनिट नहीं होती बट फिर भी मैं कंफ्यूज हो गई और मैंने ये भी सिली मिस्टेक कर दी, है ना। तो रिवीजन ना करने की वजह से ही हुआ ये, वैसे अगर मैं करती तो मैं डायरेक्ट कर देती सही आंसर। तो हाँ वो तो हो गया, अब जो हो गया सो हो गया। मेरा 53 आउट ऑफ 60 स्कोर रहा, 7 मार्क्स मेरे चले गए एंड येस 88% टोटल एक्यूरेसी हुई, मतलब तो जो कि सही नहीं है बिल्कुल। तो 12 बज गए, मैंने अपनी ज्योग्राफी के नोट्स कंप्लीट कर लिए हैं अपनी फेयर नोटबुक में, है ना, तुम देख सकते हो काफ़ी बड़े नोट्स हैं, 16 पेज के नोट्स हैं बिकॉज मेरा रजिस्टर भी छोटा है, बड़ा होता तो 16 पेज के फर्स्ट बातें नहीं बनते। मैंने बहुत शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, तुम देख सकते हो। सॉइल कंजर्वेशन में मैंने इस तरीके से 4 टाइप लिखे हैं। तो अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन आंसर भी लिख लूँगी और फिर आज मैं करूँगी पावर शेयरिंग। सो या अब मैं नहा लेती हूँ, 12 बज गए क्योंकि, और आज नर्सिंग चौदस है। सो हैप्पी नर्सिंग चौदस टू ऑल ऑफ यू। सो देन मैं आ गई थी अपने वापस नीचे और आज फाइनली तो मैं पहली बार मेरे चैनल पे कंप्यूटर दिख रहा है। सो मैंने सोचा कि नेक्स्ट चैप्टर पे मूव ऑन करने से पहले हम रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के क्वेश्चंस कर लेते हैं। सो मैंने वही सर्च करी थी क्लास 10 PYQs ऑफ रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो जो भी वेबसाइट आई मैंने उसमें से चूज़ की थी, लर्न CBSE करके एक वेबसाइट थी, तो मैंने वो चूज़ करी एंड देन मैं वहाँ से जो है क्वेश्चन लिखने लग गए। क्वेश्चन मतलब ऐसे थे कि हर एक पैराग्राफ में से, हर एक लाइन में से जो ऑर्डर एक्चुअल में NCERT में ना उसी ऑर्डर में क्वेश्चन थे सारे और काफ़ी ईजी थे। तो मैंने कुछ स्टार्ट किया, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे एंड देन फिर मैं नहीं किए, फिर मैंने सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी नीचे ही थे तो वो भी साथ साथ देख सकते हैं हम। सो अभी मैंने वेबसाइट खोल लिया लर्न CBSE की एंड यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं ना, मुझे प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस एंड या ये आई थिंक सब्जेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस में होंगे क्लास 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो जिससे चैप्टर 1 मैंने थ्योरी पार्ट पे कवर कर लिया है, नोट्स वगैरह सब कुछ कर लिया। नाउ इट्स टाइम टू प्रैक्टिस क्वेश्चन, तो उसके लिए मैं इस वेबसाइट का यूज़ करने वाली हूँ विच इज़ लर्न CBSE। देन स्टार्टिंग सॉल्विंग क्वेश्चंस और मैंने अपना पेन लिया एंड मैं क्वेश्चन सॉल्व करना मैंने स्टार्ट कर दिया। तो ये मैंने कुछ ही देर किया था बिकॉज फिर क्वेश्चंस में बहुत बोर होने लगे बिकॉज क्वेश्चंस लिटरली मतलब ऐसा होता है हर एक पैराग्राफ में से थे, मतलब एकदम ऑर्डर वाइज और ईजी थे, मतलब ज़्यादा टफ नहीं थे। तो फिर मैंने कुछ ही क्वेश्चन सॉल्व किए एंड देन मैंने फिर नहीं किया, फिर मैंने वेबसाइट चेंज। उसके बाद मैंने एक दूसरी वेबसाइट से क्वेश्चन सॉल्व किए थे, PYQs ही थे, वो भी ऐसी नंबर 1 वेबसाइट थी, वो जो EduRef करके थी, वो नंबर 1 रैंक पे आ रही थी सर्च करने पर PYQs। फिर मैंने उससे करे, तो ज़्यादा नहीं किए थे, थोड़े से किए थे। बट ये चैप्टर मुझे लग रहा है कि अगर मेरे एग्जाम में UT में तो मैं आराम से कर लूँगी इसे, UT के हिसाब से मेरी आराम से प्रिपरेशन हो चुकी है। बिकॉज अगर मैं NCERT के क्वेश्चन सॉल्व ना भी करूँ ना तो भी चलेगा बिकॉज मैंने नोट्स ही रीडिंग ही मतलब मैंने पढ़ाई इस तरीके से है
चैप्टर इसी तरीके से पढ़ा है कि अगर मेरे पास कोई भी क्वेश्चन आए सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बीच में से भी, तो वो भी मैं कर लूँगी, बिकॉज मैंने एनसीईआरटी की एक लाइन पढ़ ली अब तक। एंड रिसोर्स डेवलपमेंट मेरा हो गया अच्छे से। अब बस मेरा पावर शेयरिंग और बस क्या, अब तो 3 चैप्टर बचे हैं बाकी के। नेशनलिज्म एंड यूरोप का मेरा लास्ट का पार्ट बचा है, वो हो ही नहीं पा रहा है। वो मैं सोच रही हूँ कल मंडे को करूँ। पावर शेयरिंग मैंने आज थोड़ा सा किया संडे को, और अब मैं करूँगी रात को थोड़ा सा। आज ही कंप्लीट करना है, बट आज का मेरा टास्क है कम से कम एक चैप्टर कंप्लीट करूँ मैं एक दिन में। मैं क्या ही कर रही हूँ मतलब। तो संडे को मैंने आधे दिन तो रिसोर्स डेवलपमेंट कंप्लीट किया, क्वेश्चंस किए, थोड़े से किए थे क्वेश्चन, तो ज़्यादा नहीं। फिर मैंने नहाया और फिर मैंने जो थे वो किए, पावर शेयरिंग मैंने स्टार्ट किया। पावर शेयरिंग मैंने एक्चुअली काफ़ी अच्छे से पढ़ा है अभी तक। तो अब मैं 7:30 बजे अभी वीडियो आ गई, उसके बाद पढ़ूंगी। उसकी क्लिप्स इसलिए मैं नहीं डाल पाऊँगी। मैंने कल सैटरडे को स्कूल की छुट्टी ली थी, जिसका मैंने कुछ यूटिलाइजेशन है आज सच किया नहीं। मैंने बहुत सिर्फ सॉइल वाला पार्ट किया कल। फिर आज संडे को मैंने आज पावर शेयरिंग किया है। कल मेरा डेवलपमेंट का प्लान है, और फिर ट्यूसडे को भी फिर मैं छुट्टी ले लूँगी स्कूल की। कल की ऑलरेडी छुट्टी है। फिर मैं ट्यूसडे को नेशनलिज्म इन यूरोप कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी, साथ ही साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस। पता नहीं वेडनेसडे को मेरा क्या होगा यूटी में।